दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। बिक्री के बोझ से बीमार एक सेल्समैन से उसकी पत्नी ने कहा, इस बार जानवरों के डॉक्टर को दिखाओ तो ही ठीक होगे। सेल्समैन बोला, क्यों? पत्नी बोली, रोज सुबह मुर्गे की तरह जल्दी उठ जाते हो, घोड़े की तरह भाग के ऑफिस जाते हो, लोमड़ी की तरह इधर उधर से ऑर्डर बटरते हो, गधे की तरह दिन भर टारगेट पूरा करते हो, घर आकर परिवार पर कुत्ते की तरह भौंकते हो, शेर की तरह मुझे खाने को पड़ते हो और फिर भैंस की तरह सो जाते हो। बेचारा इंसानों का डॉक्टर तुम्हें क्या खाक ठीक कर पाएगा? अब सेल्समैन बेहोश। सुहाग रात को पति के अंदर घुसते ही पत्नी ने अपना ब्लाउज उतार दिया। पति हैरान होकर बोला, अरे तुमने मेरे आते ही अपना ब्लाउज क्यों उतार दिया? पत्नी शर्माते हुए बोली, जी आपकी भाभी ने कहा था कि जाते ही अपने पति को दूध जरूर पिला देना। गांव में आधार कार्ड बन रहा था। कंप्यूटर ऑपरेटर ने एक महिला से पूछा, तुम्हारे घर वाले का क्या नाम है? ये कॉलम भरना है। महिला बोली, हमारे यहाँ घर वाले का नाम नहीं लिया जाता। ऑपरेटर बोला, कुछ हिंट तो दो, मैं भर देता हूँ। महिला बोली, 3 गंजी 3 गंजी। ऑपरेटर चकरा गया, लेकिन तभी बगल में खड़ा एक लड़का बोला, 6 गंजी। अब ऑपरेटर बेहोश। कल गुप्ता जी मॉल में चप्पल खरीदने गए तो दुकानदार ने पहले उनके पैर सैनिटाइजर से साफ किए, फिर साबुन से पैर धोए, टॉवल से पैर पोंछे, फिर चप्पलें पहनाई। गुप्ता जी ने चुपचाप पैसे दिए और जाने लगे। दुकानदार ने पूछा, कुछ और लेना है क्या? गुप्ता जी ने बोला, खरीदना तो अंडरवियर भी था, लेकिन आपकी सेवा देखकर खरीदने का इरादा कैंसिल कर दिया। एक बार एक इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी शिक्षकों को एक हवाई जहाज में बैठाया गया। जब सभी शिक्षक बैठ गए तो पायलट ने बड़ी ही खुशी से घोषणा की। पायलट बोला, आप सभी गणमान्य शिक्षकों को यह जानकर खुशी होगी कि जिस प्लेन में आप बैठे हैं उसे आप ही के कॉलेज के विद्यार्थियों ने बनाया है। बस फिर क्या था, इतना सुनने की देरी थी कि सभी शिक्षक इस डर से कि कहीं उड़ान भरते ही विमान दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए तुरंत नीचे उतर गए। परंतु प्रिंसिपल साहब बैठे रहे। यह देख पायलट उनके पास गया और उनसे पूछा। पायलट बोला, सर आप क्यों नहीं उतरे? प्रिंसिपल बोला, मुझे अपने कॉलेज के शिक्षकों के निकम्मेपन और उससे भी ज़्यादा अपने विद्यार्थियों की नालायकी पर भरोसा है। देख लेना, यह प्लेन स्टार्ट ही नहीं होगा। अब पायलट बेहोश। एक दिन 2 पुराने दोस्त गधे बाजार में मिले। एक गधा बोला, यार तुम तो बहुत कमजोर हो गए हो, क्या तुम्हारा मालिक तुम्हें ठीक से खाने पीने को नहीं देता? दूसरे गधे ने ठंडी सांस भरकर कहा, हाँ दोस्त, खाने पीने को तो ठीक से मिलता ही नहीं है, साथ ही काम भी बहुत करवाता है। मेरा मालिक सचमुच बहुत खराब आदमी है। पहले गधे ने कहा, तो फिर ऐसे मालिक को तुम छोड़ क्यों नहीं देते? किसी दिन मौका देखकर भाग जाओ ना। दूसरा गधा बोला, मैं भाग नहीं सकता। पहला गधा बोला, पर क्यों? दूसरा गधा बोला, मेरे मालिक की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी है। जब भी वह उस पर नाराज होता है तो मेरी तरफ इशारा करके उससे कहता है कि देखना, एक दिन तेरी शादी मैं इस गधे से कर दूंगा। अब यार मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। अब दूसरा गधा बेहोश। एक आदमी की उम्र 35 वर्ष हो चुकी थी, पर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके दोस्त उसे अक्सर शादी करने के लिए कहते रहते, पर वह हर बार यही कहता, कर लेंगे कर लेंगे। एक दिन उसके दोस्त ने उसे गंभीरता से पूछ ही लिया, अरे यार
क्या बात है, क्या तुम एक अच्छी लड़की की तलाश में हो या सारी जिंदगी ऐसे ही रहना है? क्या अभी तक तुमने अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं देखी? आदमी बोला, नहीं, मैं कई अच्छी लड़कियों से मिला, मैंने उन्हें अपने घर वालों से भी मिलवाया, पर मेरी माँ को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तभी आज तक मैं बस लड़कियां ही ढूंढ रहा हूँ। उसके दोस्त ने कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करते कि अपनी माँ की पसंद की कोई लड़की ढूंढ लो। फिर दोनों दोस्त कई दिनों के बाद मिले। उसके दोस्त ने पूछा, क्या तुम्हें कोई लड़की मिली जिसे तुम्हारी माँ ने पसंद किया? आदमी बोला, हाँ यार, मैंने एक लड़की को पसंद किया जो मेरी माँ को भी पसंद है, वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, मेरी माँ उसे बहुत प्यार करती है और उन दोनों के आपस में खूब पटती है। दोस्त बोला, तो फिर तो तुमने अभी तक इस लड़की से सगाई कर ली होगी? आदमी बोला, अरे नहीं यार, कहाँ कर ली सगाई? दोस्त बोला, क्यों, क्या हुआ? आदमी बोला, वो लड़की मेरे बाप को पसंद नहीं है क्योंकि वो मेरी माँ जैसी है। अब दोस्त बेहोश। लड़की को प्रेग्नेंट देखकर बाप ने गुस्से से पूछा। बाप बोला, किसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया? लड़की रोते हुए बोली, अगर आप 15 केले खाओ तो क्या आप बता सकते हो कि कौन से केले से आपका वजन बढ़ा? अब बाप बेहोश। एक बार एक प्रेमी जोड़े की आपस में शादी हो जाती है तो शादी के कई साल बाद एक दिन अचानक अपने पति से पूछती है, सुनो जी, क्या तुम आज भी मुझे उतना ही प्यार करते हो जितना शादी से पहले करते थे? पति बोला, हाँ जानू। पत्नी बोली, तो फिर जैसे शादी से पहले आप मेरे लिए रोज गिफ्ट लाते थे, अब क्यों नहीं लाते? पति बोला, कभी तुमने किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद उसे दाना डालते हुए देखा है? एक आदमी अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को अस्पताल से घर लेकर आया। पत्नी ने पति से कहा कि बच्चे ने डायपर गीला कर दिया है, उसे बदल दो। पति बोला, मैं अभी काम में व्यस्त हूँ, मैं वादा करता हूँ कि अगली बार पक्का करूँगा। थोड़ी देर बाद जब बच्चे ने फिर डायपर गीला कर दिया तो पत्नी ने फिर से पति से बच्चे का डायपर बदलने को कहा। पति ने मासूमियत से पत्नी के तरफ देखकर कहा, मैंने यह नहीं कहा था कि अगला डायपर, मैंने तो यह कहा था कि जब अगला बच्चा होगा तब मैं पक्का करूँगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कपड़े का एक व्यापारी नींद में स्वप्न देख रहा था। सपने में उसने देखा कि एक ग्राहक उससे 200 रुपये मीटर वाला कपड़ा मांग रहा है और वह कपड़ा नाप रहा है। अनायास ही उसका हाथ बिस्तर की चादर पर पड़ गया। उसने नींद में ही उसे फाड़ना शुरू कर दिया। चादर फटने की आवाज सुनकर पत्नी जाग उठी और चीखते हुए बोली, अरे तुम यह क्या कर रहे हो? व्यापारी अर्धचेतन अवस्था में बोला, कमबख्त ने नाक में दम कर रखा है, दुकान पर भी पीछा नहीं छोड़ती। एक लड़की ने 2 बॉयफ्रेंड बना लिए। एक के साथ मूवी देखने गई, अचानक दूसरे का फोन आया। लड़का बोला, कहाँ हो डार्लिंग? लड़की बोली, जानू मेरी तबीयत खराब है, मैं सो रही हूँ। और तुम? लड़का बोला, तेरी पिछली सीट पे बैठा हूँ, तेरी सहेली के साथ मूवी देख रहा हूँ भूतनी के। क्या जमाना आ गया है। क्लास में टीचर ने सभी बच्चों से पूछा, कॉल गर्ल, गर्लफ्रेंड और पत्नी में फर्क बताओ। सारी क्लास चुप, किसी को जवाब नहीं आया। तभी पप्पू बोला, मैडम जी, प्रीपेड, पोस्टपेड और अनलिमिटेड। अब टीचर बेहोश। बेटा पहली बार एक लड़की को लेकर घर में आया। पिता बोला, कौन है ये लड़की? बेटा बोला, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। पिता बोले, ठीक है। दूसरे दिन लड़का किसी दूसरी लड़की को घर लेकर आया। पिता गुस्से से पूछा, कौन है ये लड़की? बेटा बोला, रिश्ता वही, आइटम नहीं। अब बाप बेहोश।